पूना वाला फिनकॉर्प को अपन ने इन डेप्थ में देख लिया था, अभी 2-3 मिनट के अंदर इसको शॉर्ट में रिवाइज भी कर लेते हैं। रिवाइज इसलिए करें कि भाई जिसको पूरा अगर 15-20 मिनट का वीडियो देखने को टाइम नहीं है तो 2 मिनट के वीडियो देख के खत्म कर जाए, ठीक है। पूना वाला फिनकॉर्प एनबीएफसी है। एनबीएफसी आपको क्या देखना चाहिए कि अपना एसेट क्वालिटी मेंटेन होते हुए अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है, उसका आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है, बेस्ट है, ठीक है। ज़्यादा और दिमाग नहीं लगाना है अभी तक के लिए, ठीक है। अभी के लिए कहते हैं ना, जिसको समझना है वो इसी से करेक्ट समझ सकता है। चलो, पूना वाला फिनकॉर्प एनबीएफसी है, 50-50 मतलब सिक्योर्ड बुक में भी है, अनसिक्योर्ड में भी बुक है, गोल्ड लोन वगैरह सब कुछ देते हैं इनका। अगर आप पूरा ये पढ़ोगे ना, तो अगर इसमें जाओगे तो इसमें सब बताते हैं कि हम क्या क्या देते हैं, कैसे कैसे क्या क्या देते हैं, ठीक है। चलो, अभी देखो इसका यूएम का ग्रोथ कितना है, 62%, और नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ कितना है, 84%। इसका मतलब क्या है, जो कंपनी जो लोन दे रही है ना अभी, वो हाई यील्डिंग पोर्टफोलियो पे दे रही है, हाई यील्डिंग एसेट पे दे रही है। मतलब सिर्फ ग्रोथ को अचीव करने के लिए लो यील्डिंग पे नहीं दे रही है, मतलब जो नए लोन दे रही है ना, उन पे उनको जो इंटरेस्ट आएगा ना, वो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। इसी की वजह से जो एयूएम के ग्रोथ से अगर नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ ज़्यादा आ जाता है ना, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ अगर ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू एयूएम, इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो लोन दे रही है वो हाई यील्डिंग पे दे रही है, ठीक है। इसी की वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, ठीक है। और ये दोनों मिला के ही इसीलिए देखोगे कंपनी का आरओए भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और एसेट क्वालिटी को इन्होंने इंप्रूव किया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो 7 बेसिस पॉइंट पे इंप्रूव किया है, क्योंकि ये एनबीएफसी है, फिनेंशियल है। फिनेंशियल में आप क्यू भी आपको देखना पड़ेगा। क्यू बेसिस पे भी आप देखोगे तो भाई एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कंपनी ग्रोथ कर रही है, मतलब एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कंपनी ग्रोथ कर रही है और उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका आरओए में, विच ट्रांसलेट हाई आरओई, समझे। तो आरओए भी इसका ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। चलो, हाँ, कंपनी का गाइडेंस है 35-40% से अपना लोन बुक ग्रोथ करेंगे कपल ऑफ ईयर्स, वो तो है ही। इस बार इन्होंने कुछ क्यूआईपी भी इशू किया है, क्यूआईपी भी रेज किया है। क्यूआईपी की वजह से इनका जो डेट टू इक्विटी हो गया वो कम हो गया है, ठीक है। चलो, क्यों क्यूआईपी किया है, क्योंकि कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। पैसा तो लाना ही पड़ेगा ना बॉस, या तो डेट से लो, या तो क्यूआईपी वगैरह करके लो, या तो जो कहते हैं ना, आपने जो ऑलरेडी लोन दिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट आते रहेगा वो उससे पैसे से भी ग्रोथ होता है, लेकिन उससे पैसे से थोड़ा ग्रोथ होगा। क्यूआईपी और डेट वगैरह लेने से ज़्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है। अभी कंपनी ने वही बोला है कि क्यूआईपी हमने ले लिया है, क्यूआईपी से अभी हमने मतलब 4-5 क्वार्टर तक ग्रोथ के लिए पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। हमने वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी कर ली। हाँ, एक चीज़ और बताना था, कंपनी ने वही बोला कि हमारे जो नए लोन दे रहे हैं आप, उसमें देख रहे हो कि आपका यील्ड अच्छा मिल रहा है, क्रेडिट कॉस्ट कम रहेगा, ओपेक्स स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा लेकिन अल्टीमेटली एफिशिएंट हो जाएंगे ब्रांच वगैरह, तो वो भी कम हो जाएगा। तो जो हमारा आरओए 3-3.5 अभी जो 1.98% हुआ है ना, वो 3-3.5% हो जाएगा, तो यानी आरओए और बढ़ेगा, ठीक है।